कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सवाल ये नहीं होता कि सही क्या है। सवाल ये होता है कि दिल जिस दिशा में भाग रहा है, क्या हम उसे रोक सकते हैं? अगर आप भी कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जिसे छूना मना था, जिसे चाहना गलत था, लेकिन जिसे भूलना नामुमकिन था, तो ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी है उस एहसास की जो रिश्तों की सीमा पर जाकर ठहरता नहीं, बल्कि उससे आगे कदम बढ़ा देता है। बनारस की सुबह में कुछ अलग होता है। गंगा के किनारे सूरज जैसे धीरे धीरे जन्म लेता है। अद्वैत घाट की सीढ़ियों पर बैठा था। उसकी आंखों में स्थिरता थी, पर दिल में हमेशा एक खालीपन। वो हमेशा से ऐसा नहीं था। कभी वो भी हंसता था, खुलकर, बेफिक्र, लेकिन जिंदगी ने उसे जल्दी जिम्मेदार बना दिया था। उसके बड़े भाई की शादी की सालगिरह थी। घर में उत्सव था और उसी उत्सव में पहली बार उसने उसे देखा। आर्या। वो भीड़ में खड़ी थी, लेकिन अलग दिख रही थी। उसकी हंसी बाकी सबकी तरह शोर नहीं थी। वो जैसे किसी अंदरूनी दर्द को ढक रही थी। अद्वैत की नजर उससे टकराई, बस 2 सेकंड, लेकिन उन 2 सेकंड में जैसे कुछ ठहर गया। उसने तुरंत नजरें झुका ली, क्योंकि वो जानता था वो रिश्ता जो नाम से पहले ही तय हो चुका था, उसमें दिल की गुंजाइश नहीं होती। शाम को घर की छत पर सब जमा थे। हंसी, गाना, ठहाके। अद्वैत थोड़ा दूर खड़ा था। आर्या उसके पास आई। आपको भीड़ पसंद नहीं? भीड़ में लोग बहुत बोलते हैं, मुझे सुनना पसंद है, उसने कहा। तो मुझे सुनिए, उसने मुस्कुराकर कहा। उसकी मुस्कान में शरारत थी, लेकिन आंखों में गहराई। हवा चल रही थी, उसके बाल चेहरे पर आ रहे थे। अद्वैत ने पहली बार महसूस किया वो सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वो खतरनाक थी, क्योंकि वो उसकी शांति को तोड़ रही थी। उस रात सभी सो चुके थे। अद्वैत को नींद नहीं आ रही थी। वो पानी लेने नीचे आया। रसोई की हल्की रोशनी में आर्या खड़ी थी। आप भी नहीं सोए? उसने पूछा। नींद नहीं आ रही? क्यों? कुछ बातें हैं जो दिमाग नहीं छोड़ता। आर्या धीरे से मुस्कुराई। दिल की बातें? अद्वैत चौंका। वो पास आई, इतनी पास कि उसकी खुशबू महसूस हो रही थी। कभी ऐसा हुआ है? उसने फुसफुसाकर पूछा, कि कोई सामने हो और फिर भी आप उसे चाह नहीं सकते? अद्वैत ने गहरी सांस ली। ऐसी बातें खतरनाक होती हैं, और खतरनाक चीजें अक्सर खूबसूरत भी होती हैं। उनकी उंगलियां गलती से छू गईं, बस एक हल्का स्पर्श, लेकिन उस स्पर्श में जैसे बिजली दौड़ गई। अद्वैत पीछे हट गया। आर्या, ये ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? उसकी आवाज अब धीमी थी, कांपती हुई। जो हम सोच रहे हैं तो मत सोचिए, उसने आंखों में देखते हुए कहा। बस महसूस कीजिए। अगले दिन गंगा आरती। भीड़ बहुत थी, धक्का लगा और आर्या लड़खड़ा गई। अद्वैत ने तुरंत उसे पकड़ लिया। उसका हाथ उसकी कमर पर था, आर्या का हाथ उसके सीने पर। दोनों कुछ सेकंड वैसे ही खड़े रहे। भीड़ का शोर जैसे दूर चला गया। आर्या ने धीरे से कहा, आपके दिल की धड़कन तेज है। अद्वैत ने उसकी आंखों में देखा। क्योंकि मैं इंसान हूं और इंसान महसूस करता है, उसने कहा। उस पल सीमा की रेखा धुंधली हो गई। उस रात आर्या ने सच बताया, मेरी सगाई तय हो चुकी है। अद्वैत का दिल जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया। मुबारक हो, उसने मजबूरी से कहा। आपको सच में फर्क नहीं पड़ता? उसकी आंखों में आंसू थे। अद्वैत चुप रहा, क्योंकि अगर वो बोल देता तो सब टूट जाता। आपने मुझे रोका क्यों नहीं? आर्या की आवाज टूट रही थी। क्योंकि कुछ रिश्ते बस सीमा तक ही अच्छे लगते हैं, और उससे आगे वहां सिर्फ दर्द है। आर्या ने उसकी तरफ देखा। तो मैं दर्द चुन लूं? सगाई से 2 दिन पहले बारिश हो रही थी। छत पर सिर्फ वो दोनों थे। आर्या भीग रही थी। अद्वैत ने उसे रोकने की कोशिश की। अंदर चलो। क्यों? भीगने से डरते हैं? तुम्हें ठंड लग जाएगी या आपको कुछ और हो जाएगा। वो पास आई। भीगे बाल, कांपते होंठ। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। एक बार, सिर्फ एक बार सच बोल दीजिए, क्या आप मुझे चाहते हैं? अद्वैत की सांसें तेज हो गईं। दिल चिल्ला रहा था, हां, लेकिन होंठ चुप थे। आर्या ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। चुप रहकर भी आप कह चुके हैं। और उसी पल उनके बीच की दूरी खत्म हो गई। वो एक दूसरे के बेहद करीब थे। सांसें टकरा रही थीं। अद्वैत ने उसकी आंखों में देखा। अगर अभी मैं तुम्हें रोक लूं तो वापस नहीं जा पाऊंगा। आर्या ने धीरे से कहा। तो मत जाइए। बारिश अब हल्की हो चुकी थी। छत पर सिर्फ बूंदों की टपकती आवाज।
और उनकी तेज सांसें। आर्या अद्वैत के बहुत करीब थी। उसके भीगे बाल उसके गालों से चिपके हुए थे। उसकी आंखों में डर भी था और चाहत भी। अगर अभी मैं तुम्हें गले लगा लूं। अद्वैत की आवाज भारी थी, तो शायद खुद को रोक नहीं पाऊंगा। आर्या ने धीरे से कहा, मैंने आपको कभी रोकने को कहा भी नहीं। उन शब्दों में मासूमियत नहीं थी, वो साफ, सच और स्वीकार था। अद्वैत ने कांपते हाथों से उसके कंधों को थामा। बस एक हल्का सा स्पर्श, लेकिन उस स्पर्श में महीनों की दबाई हुई तड़प थी। आर्या ने आंखें बंद कर लीं और अगले ही पल अद्वैत ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो आलिंगन लंबा था, बहुत लंबा। उसमें कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस दो धड़कनों का मिलना था। आर्या का चेहरा उसके सीने से लगा था। वो उसकी धड़कन सुन रही थी। आप झूठ बोलते हैं, उसने धीमे से कहा। क्यों? कहते हैं कुछ नहीं महसूस करते, लेकिन आपका दिल तो सब कह देता है। अद्वैत ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए फुसफुसाए, तुम समझती क्यों नहीं? कुछ चाहतें जितनी खूबसूरत होती हैं, उतनी ही खतरनाक भी। आर्या ने सिर उठाया। उनकी आंखें मिली। इस बार उनमें सवाल नहीं था, स्वीकार था। अचानक नीचे से किसी की आवाज देने की ध्वनि आई। दोनों जैसे किसी सपने से बाहर आए। अद्वैत तुरंत थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन आर्या का हाथ अभी भी उसकी शर्ट पकड़े हुए था। क्या हम सच में गलत हैं? उसने पूछा। अद्वैत कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, गलत वो होता है जो किसी को चोट पहुंचाए, और अगर हमारा ये रिश्ता किसी और को तोड़े तो क्या ये सही रहेगा? आर्या की आंखें भर आईं। तो क्या हम सिर्फ इसलिए अलग हो जाएं क्योंकि दुनिया ने हमारे लिए नाम तय कर दिया? अद्वैत ने उसका चेहरा हथेलियों में लिया। उसकी उंगलियां उसके गालों पर टिक गईं। मैं तुम्हें चाहता हूं, ये शब्द आखिर निकल ही गए। आर्या की सांस जैसे रुक गई। लेकिन उसने धीमे से पूछा, मैं तुम्हें खोकर भी तुम्हें बचाना चाहता हूं। वो मुस्कुराई, आंसुओं के बीच। आप अजीब हैं। क्यों? पहले दिल चुराते हैं, फिर उसकी हिफाजत करने लगते हैं। दोनों हल्का सा हंस पड़े, लेकिन उस हंसी के पीछे तूफान था। घर में संगीत था, लोग नाच रहे थे। आर्या कमरे में अकेली बैठी थी। दरवाजा धीरे से खुला। अद्वैत अंदर आया। कुछ सेकंड दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। आर्या ने कहा, कल के बाद शायद हम ऐसे बात नहीं कर पाएंगे। अद्वैत ने धीमे कदमों से उसके पास आकर पूछा, क्या तुम खुश रह पाओगी? उसने आंखें झुका लीं। अगर आप मेरे साथ होते तो हां। यह सुनकर अद्वैत का दिल जैसे टूट गया। वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। अगर मैं तुम्हें ले जाऊं तो क्या तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगी? आर्या की आंखों में चमक आई। आप सच में पूछ रहे हैं? अद्वैत की सांसें भारी थीं। कुछ सेकंड के लिए उसने सच में सोचा सब छोड़ देने का, लेकिन फिर उसने धीरे से उसके हाथ छोड़ दिए। मैं तुम्हें प्यार करता हूं, इसलिए तुम्हें छीन नहीं सकता। आर्या की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो उठी और अचानक उसे कसकर गले लगा लिया। इस बार आलिंगन में बेचैनी थी। उसने उसके कान के पास फुसफुसाया, अगर अगले जन्म जैसा कुछ होता है तो मुझे बिना किसी रिश्ते के मिलना। अद्वैत की आंखें भी भीग गईं। उसने उसके माथे को चूमा। एक लंबा ठहरता हुआ स्पर्श। वो चुंबन वासना नहीं था, वो विदाई था। रात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। आर्या जाने लगी। दरवाजे तक पहुंची, फिर पलटी। अगर आज आखिरी रात है तो क्या हम डरना बंद कर सकते हैं? अद्वैत ने उसकी तरफ देखा। डर नहीं है तो जिम्मेदारी है, आर्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कभी कभी जिम्मेदारी से पहले दिल को जी लेने देना चाहिए। वो वापस आई। इस बार दोनों के बीच कोई शब्द नहीं थे, बस आंखें। अद्वैत ने उसके गालों को छुआ। उसकी उंगलियां उसके होंठों के पास ठहर गईं और फिर बहुत धीरे से उसने उसके होंठों को चूम लिया। वो चुंबन गहरा नहीं था, लेकिन लंबा था। उसमें वादा भी था और अलविदा भी। आर्या ने उसकी शर्ट कसकर पकड़ ली। कुछ सेकंड बाद दोनों अलग हुए। सांसें उलझी हुई, दिल भारी। अब जाओ, अद्वैत ने फुसफुसाया, वरना मैं सच में सीमा पार कर दूंगा। आर्या ने उसकी आंखों में देखा, और अगर मैं चाहूं कि आप पार करें। अद्वैत ने आंखें बंद कर लीं, फिर धीरे से बोला, कुछ प्यार पूरे नहीं होते ताकि वो पवित्र रह सकें।
सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। घर में हलचल थी, लोग तैयारी में लगे थे, संगीत, हंसी, बधाइयां। लेकिन एक कमरा था जहां सन्नाटा था। आर्या दर्पण के सामने बैठी थी, लाल साड़ी, गहने, सजी हुई, लेकिन आंखों में चमक नहीं थी। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में ये चाहती हूं? दरवाजा धीरे से खुला, अद्वैत अंदर आया। कुछ सेकंड दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। उसकी साड़ी का लाल रंग अद्वैत की आंखों में चुभ रहा था। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, उसने मुश्किल से कहा। आर्या मुस्कुराई, दर्द भरी मुस्कान। दुल्हन को ऐसा ही लगना चाहिए, है ना? उसकी आवाज कांप रही थी। अद्वैत आगे बढ़ा, उसने उसकी कलाई पकड़ी। अभी भी वक्त है, ये शब्द खुद उसके मुंह से निकल गए। आर्या की सांस अटक गई। क्या? अद्वैत की आंखों में तूफान था। अगर तुम खुश नहीं हो तो मत करो ये शादी। कमरे में जैसे समय रुक गया। आर्या की आंखों में आंसू भर आए। तो आप मुझे लेकर चलेंगे? सवाल सीधा था, निर्णय मांगता हुआ। अद्वैत चुप हो गया, क्योंकि प्यार करना आसान था, लेकिन दुनिया से लड़ना। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें चाहता हूं, लेकिन मैं तुम्हें तोड़ना नहीं चाहता। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। तो आज मुझे छोड़ दीजिए। सगाई से ठीक पहले घर की छत, वही जगह जहां सब शुरू हुआ था। हवा आज भारी थी। आर्या ने कहा, मैं एक आखिरी बार आपको अपने पास महसूस करना चाहती हूं। अद्वैत ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आग नहीं थी, अब बस गहरी तड़प थी। वो उसके पास आया, धीरे से उसके बालों को हटाया। उसकी उंगलियां उसके गालों से फिसलती हुई ठहर गईं। तुम्हें भूल पाना आसान नहीं होगा, उसने कहा। तो मत भूलिए, आर्या ने फुसफुसाया। बस किसी और नाम से याद कर लीजिए। अद्वैत मुस्कुराया। दर्द के साथ उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। इस बार आलिंगन लंबा नहीं था। यह ऐसा आलिंगन था जिसमें दोनों जानते थे, अब इसके बाद कुछ नहीं। आर्या ने उसकी गर्दन के पास चेहरा छिपा लिया। काश, उसने धीरे से कहा। काश क्या? काश हम किसी और कहानी के किरदार होते। अद्वैत ने उसके माथे को चूमा, फिर उसके होंठों को। इस बार चुंबन गहरा था, धीमा, लंबा, भावनाओं से भरा। उसमें वासना नहीं थी, लेकिन उसमें वो सब था जो कभी शब्दों में नहीं कहा गया। जब दोनों अलग हुए, दोनों की आंखें भीगी थीं। अब जाओ, अद्वैत ने फुसफुसाया, वरना मैं सच में तुम्हें रोक लूंगा। नीचे सब इंतजार कर रहे थे। आर्या सीढ़ियां उतर रही थी, हर कदम भारी था। अद्वैत ऊपर खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। उसके अंदर दो आवाजें थीं। एक कह रही थी, भाग जाओ, अभी भी वक्त है। दूसरी कह रही थी, किसी का घर मत तोड़ो। आर्या मंडप के पास पहुंची। सब मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उसकी नजरें एक बार फिर ऊपर गईं। अद्वैत वहीं खड़ा था। दोनों की आंखें मिलीं, और उसी पल आर्या ने आंखें बंद कर लीं और बैठ गई। उसने निर्णय ले लिया। समय बीत गया। अद्वैत ने खुद को काम में डुबो दिया, लेकिन कुछ यादें कभी फीकी नहीं होती। 5 साल बाद वो फिर बनारस आया, गंगा किनारे खड़ा था, और तभी पीछे से आवाज आई, आप अब भी भीड़ में चुप रहते हैं? वो मुड़ा। आर्या सामने थी, पर अब वो बदल चुकी थी। उसकी आंखों में अब तड़प नहीं, शांति थी। कैसी हो? अद्वैत ने पूछा। ठीक हूं, उसने कहा। कुछ सेकंड चुप्पी, फिर आर्या बोली, मैं खुश हूं, शायद उस तरह नहीं, लेकिन शांत हूं। अद्वैत ने सिर हिलाया। मैंने शादी नहीं की, उसने धीमे से कहा। आर्या चौंकी। क्यों? क्योंकि हर कहानी 2 बार नहीं लिखी जाती। आर्या मुस्कुराई। आप अब भी उतने ही जिद्दी हैं। दोनों घाट की सीढ़ियों पर बैठ गए। गंगा बह रही थी। आर्या ने कहा, आप जानते हैं, हमारा प्यार गलत नहीं था। अद्वैत ने उसकी ओर देखा। गलत नहीं था, बस अधूरा था। और अधूरा प्यार कभी कभी पूरा प्यार से ज्यादा खूबसूरत होता है, उसने कहा। सूरज डूब रहा था। आर्या ने एक दीप जलाया, गंगा में छोड़ दिया। ये किसके लिए? अद्वैत ने पूछा। उस एहसास के लिए जो रिश्तों की सीमा से आगे था, लेकिन सम्मान की रेखा के भीतर रहा। अद्वैत ने मुस्कुराकर कहा, कुछ प्यार शरीर से नहीं, आत्मा से होते हैं। आर्या ने उसकी ओर देखा। और आत्मा का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। दोनों उठे। इस बार विदाई में दर्द नहीं था, बस एक गहरी समझ थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना छुए दिल से गले लगा लिया। हर चाहत मिलन नहीं मांगती, कुछ प्यार बस एहसास होते हैं जो सीमा तक जाते हैं, उसे छूते हैं और फिर खुद ही वापस आ जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं
सम्मान से बड़ा कोई रोमांस नहीं होता।